मुजफ्फरनगर में महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु, प्रशासनिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप। क्या कोई इतना मजबूर हो सकता है कि उसे जीने की आस ही छोड़नी पड़े? क्या प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव इतना बढ़ गया कि इंसान को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगनी पड़े? मुजफ्फरनगर में एक महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उत्पीड़न और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि न्याय की उम्मीद न होने के कारण उसने अब सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की। मामला जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। मेरठ के मवाना की रहने वाली इमरानी पत्नी जमील अहमद ने मुजफ्फरनगर के डीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने एडीएम फाइनेंस गजेंद्र कुमार पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि जब से उन्होंने अपनी जमीन के मुआवजे की मांग की है, तब से उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल मामला झांसट तहसील के बसेड़ा गांव की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण किया था, लेकिन मुआवजे की रकम देने में गड़बड़ी की गई। इमरानी और उनकी बहन इरफानी का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सच सभी तक पहुंचे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? इमरानी। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, डीएम ऑफिस पे आए हैं, क्या मामला? ये मेरे मुआवजे का मामला है। एडीएम साहब ने मुझे परेशान कर रखा। मैं पहले भी आई थी यहाँ पे, वहां भी गई थी एडीएम साहब के। इन्हें बता के एडीएम साहब ने वहां मुझे बहुत जलील करा, बहुत बेइज्जती करी सबके सामने। और जो है, जो वो अपने आदमी भेज के बेइज्जती करवाते हैं, ये बार बार कभी कुछ धमकाते हैं, कभी कुछ धमकाते हैं। कह रहे ऐसे मुआवजा ले लो। हमने हाई कोर्ट में मुकदमा कर रखा इसका। तो इन्होंने कहा आपने मुकदमा क्यों करा, उसे वापस लो। नहीं 2 लाख रुपए दो, जब पैसे मिलेंगे। मैंने कहा 2 लाख तो मेरे पास है नहीं। तो ये बार बार कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, वहां मेरी बेइज्जती करवाते, कभी मेरे भाई के पास, कभी मेरे पास। तो इससे मैं तो इच्छा मृत्यु मांगने आई उनसे, ये देवे देवे, नहीं तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। कहा कि आप क्या मानते हैं कि इच्छा मृत्यु ठीक है? आप यहाँ पर मैं कानून है, देश में कानून 1 साल से मैं परेशान हो रही, तो क्या करूं बताओ। अपना ही तो पैसा मांग रही मैं इनसे। कहाँ की आप रहने वाली है, किस चीज का आपको? मैं छोटे मवाने की रहने वाली हूँ। मेरा प्लॉट है मुंजेड़े में, बाईपास पे 5 दुकानें बनी हुई हैं उसमें। उसका मुआवजा मांग रही है। खेती का मुआवजा देने को कह रहे थे ये। मैंने कहा मेरा तो उसका मुआवजा है, ये इन्होंने दिया। उसी चक्कर में इन्होंने मुझे दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। 2 लाख रुपए और मांग रहे अपने आदमी को भेज के। क्यों कि 2 लाख रुपए दोगे तो मिलेगा, नहीं तो मिले नहीं। मुआवजा क्या तुम ले लो कैसे ही? तुमने कोर्ट में केस क्यों किया हमारे खिलाफ? बताओ तो क्या करूं फिर मैं? तो आप आज डीएम साहब के पास आई? जी, मैं इनसे डीएम साहब के पास इसलिए आई, इस परेशानी बेइज्जती से। तो इससे तो मरना बेहतर है, जो पैसा भी नहीं मिल रहा, बेइज्जती हो रही, तो क्या करूं? किस चीज की मांग करने? मैं इच्छा मृत्यु की मांग करने आई थी, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो ये नहीं देने क्या पैसों करूंगी? की डिमांड करने कौन गया था तुम्हारे घर पर? क्यों? एक प्राइवेट पटवारी है इनका, इमरान, जो इनके काम करे वो था, उसके साथ थे 3-4 आदमी। और मेरे बच्चे थे वहां पे, जो इन्होंने फोन किया। मैंने कहा मैं वहां घर पे नहीं हूँ। ये फिर भी घर पे गए। इन्होंने फोन पे भी मुझे कहा कि तुम पैसे ले लोगे, तुमने डीएम के साहब खिलाफ जो मुकदमा करा मेरे बच्चों को, एडीएम साहब के। और उन्होंने मेरे बच्चों को भी यही कहा। बच्चे थे घर पे, मैं नहीं थी वहां पे। कितने पैसे की मांग? 2 लाख रुपए। तो क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो जो है तो मेरा पैसे दे, नहीं तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जी वकील साहब, आपका नाम? सचिन दीवान एडवोकेट। जी, मैं इमरानी का केस हैंडल कर रहा हूँ और हाई कोर्ट में देख रहा हूँ। इमरानी का जो है आकर्षक भूमि थी, गाटा नंबर 1267 मुझेड़ा की, उसका वार्ड कृषि भूमि में बनाया इन्होंने और कंप्लीट आकर्षक घोषित थी। वह कृषि भूमि में रिकॉर्ड बदल का वार्ड बनवाया था और उसका 1300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया इन्होंने जो है रिहेबिलिटेशन का अपना दावा किया इनके यहाँ एडीएम फाइनेंस के यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। जब इन्हें 5.5 लाख रुपए का अनुदान भूमि अर्जन से प्रभावित होने के कारण नहीं दिया गया, तो ये हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने इनके फेवर में आदेश कर दिया। उसका जो आदेश हमने यहाँ लगाया था एडीएम साहब के यहाँ, इन्होंने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम जो है हाईकोर्ट चले गए कंटम्मा। जब कंटम्मा आदेश हुआ 3/10/2024 को आदेश हुआ था, तो एडीएम साहब को नोटिस जारी हुए, तो इन्होंने इनके यहाँ जो है कुछ अपने प्राइवेट पटवारी और पटवारी जो है दूसरे जिले में भेज दिए। अगले दिन जानकारी होते हाईकोर्ट के ऑर्डर की, और इनके साथ जो भी कार्रवाई की उन्होंने अपने आप बता दी। इसके बाद जो है इन्होंने इनका दावा, ये 14/10 को यहाँ आई इनकी कोर्ट में, इनके साथ जो है इन्हें धमकाया गया। इन्होंने सारे साक्ष्य अपने जो है प्रशासन को दे दिए, पुलिस प्रशासन को दिए एफिडेविट के साथ, अपने गवाहों के साथ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हाईकोर्ट में जब ये पैसा मांगने गई दोबारा से 4500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, तो हाईकोर्ट में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया
कि ये इनकी कृषि भूमि थी और कृषि भूमि का इन्हें अनुसार भुगतान कर दिया गया, जबकि वहां दुकानें बनी हुई थी। एनएचआई ने जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी इनकी दुकानें आई थी और दुकानों का इनका मुआवजा बनाया हुआ है और आज तक इनका पेमेंट नहीं किया गया और पेमेंट मांगने पर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार।